Hello students, I'm Sonal Bharadwaj. You are watching Basic Learn Academy. This is calculation part episode 9 chapter electricity. तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के मजे लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, What will be the current drawn? What will be the current drawn? सबसे पहले पूछा जा रहा है कि करंट क्या होगा। What will be the current drawn by an electric bulb? एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसके द्वारा कितना करंट ड्रॉ किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट मतलब पावर ऑफ बल्ब 40 वाट, पावर दे दी गई है 40 वाट। When it is connected to a source of 220 volt, वोल्टेज भी दे दी गई है 220 वोल्ट। तो करंट पूछा जा रहा है। तो आपको मैंने पावर की एक फॉर्मूला बताया था पावर के, P इज इक्वल्स टू वी आई। पावर की कितनी फार्मूलाज थी, सारी फार्मूलाज मैंने आपको बताई थी, V स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर। सब फार्मूला का यूज होगा अलग अलग जगह। V और P दिया गया है, V और P दिया गया है, I निकालना है। तो I इक्वल्स टू P बाय V। P कितना है 40 वाट, P कितना है 40 वाट और V कितने हैं 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। 0 से 0 कैंसिल, इसे हम 2/11 लिख सकते हैं, 2/11 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की इसका यूनिट एम्पियर, तो 2/11 एम्पियर। पॉइंट में यदि चेंज करना चाहें तो पॉइंट में हम चेंज कर सकते हैं। फिर से 1 आएगा, फिर से तो 0.18 एम्पियर की करंट, 0.18 एम्पियर की करंट फ्लो हो। ठीक, तो इलेक्ट्रिक बल्ब 40 वाट की इलेक्ट्रिक बल्ब जब 220 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड होगी तब जो करंट ड्रॉ होगा वो 0.18 एम्पियर की करंट ड्रॉन होगी। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है 220 वोल्ट पर 100 वाट पावर है इसका। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी, पावर क्या कंज्यूम होगा। तो पहले केस में हम देखते हैं, V दिया गया है, जब V दिया गया है 220 वोल्ट तो P है हमारा 100 वाट। अब बोल रहा है V जब 110 वोल्ट होगी तब P क्या होगी। तो इसमें हमें एक ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें कोई चीज कांस्टेंट हो। यदि हम P इक्वल्स टू वी आई लगाते हैं तो V के बदलने से I चेंज हो जाता है, तो फॉर्मूला यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होगा। हम एक फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। इससे हमारा इस केस से इससे हमारा R निकल जाएगा और जब R निकल जाएगा तो R की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, R और V की वैल्यू, तो P निकल जाएगी हमारी। समझ में आया? I इसलिए नहीं लिखे क्योंकि I की वैल्यू निकलती तो फिर हम इसमें I कैसे पुट करते, क्योंकि V चेंज हुआ तो I खुद चेंज होगा, I तो वेरिएबल है, तो फिर हम कैसे पुट कर देते। तो R सुटेबल फॉर्मूला ये वाला, इसीलिए हमने ये यूज किया है। आपको मालूम है R इज कांस्टेंट, किसी भी कंडक्टर के लिए रेसिस्टेंस सेम होती है। जैसे बल्ब है, बल्ब तो चेंज नहीं हुई, जो बल्ब थी वही बल्ब है, इसे रेसिस्टेंस ही हम लेंगे। तो चलिए बनाते हैं यहाँ पे। तो हमारा R निकालना, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय P। V हमारा 220 मल्टीप्लाई 220 बाय पावर 100 कैंसल, इट मीन्स 22 मल्टीप्लाई 22 की स्क्वायर क्या होती है 22 484 होती है। तो 484 हो गई ओम, 484 ओम की रेसिस्टेंस हो गई हमारी। कोई दिक्कत?
अब देखिए इसी फॉर्मूले में हम पुट करते हैं पी निकालने के लिए। तो पी निकालने के लिए वी स्क्वायर बाय आर, वी हमारी क्या है, अब वी है 110, तो 110 मल्टीप्लाई 110, अच्छा 110 है ना, बाय आर, आर हमारी निकल गई 484। ठीक, तो इसको जब हम कट करेंगे 55, 224, 242 ना, 242, 55, 121 और 11 से फिर इसे 5 बार में, 5 टाइम्स में, 11 से इसे 11 टाइम में, और फिर 11 से इसे फिर से 5 टाइम्स में, मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25 वाट। तो पावर हमारी निकल गई 25 वाट। इट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया? हमने क्या किया, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर की फॉर्मूले से हमने R की वैल्यू लाई केस फर्स्ट के लिए। केस सेकेंड में हमने क्या किया, उसी को हम पुट कर दी, V और R की वैल्यू पुट कर दी, तो P हमारी वैल्यू निकल गई। समझ में आ गया? वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जो क्वेश्चन है, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वाट रन्स फॉर 50 आवर्स। पावर दे दी गई है 60 वाट, ठीक, टाइम दे दी गई है 50 आवर्स, 50 आवर्स। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्मूला P इंटू टी, पावर इंटू टाइम, जो कि पावर किस में होनी चाहिए, किलोवाट में होनी चाहिए, और टाइम आवर में होनी चाहिए। आप जानते हैं पावर किलोवाट में होनी चाहिए और टाइम आवर में होनी चाहिए ना। तो पावर को हम किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 6/100 वाट, और 50 आवर्स तो है ही, तो पावर हो गई 6/100 और टाइम हो गई 50। यहाँ से यहाँ चला गया, 6 5 30/10, इट मीन्स 3 किलो वाट आवर, 3 किलो वाट आवर, 3 किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होंगी। यदि जूल में पूछा जाए कि इन जूल, यदि पूछा था हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन जूल, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 होती है। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितनी हो जाएगी, 10.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। कोई दिक्कत? 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू इतनी जूल, ये मैंने आपको बताई। तो ई हमारी 3 है, तो 3। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब जो क्वेश्चन है, अ करेंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स। मतलब करंट फ्लो हो रही है 4 एम्पियर की, 12 वोल्ट की बैटरी है, हेडलाइट बल्ब जो है वो है जल रही है 10 मिनट तक। मतलब पावर नहीं दी गई है, करंट फ्लो जो हो रही है वो 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और वोल्टेज है 12 वोल्ट, और कितने मिनट के लिए, 10 मिनट्स के लिए चल रही है। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर्ड अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो हम जानते हैं एनर्जी कंज्यूम जो होता है, एनर्जी की फॉर्मूला होती है एनर्जी P इंटू टाइम। तो हमें सबसे पहले P निकालना पड़ेगा। तो P इज इक्वल टू वी आई, वी 12 वोल्ट और I 4 एम्पियर, तो 48 वाट, 48 वाट, और टाइम कितनी है, 10 मिनट, 10 मिनट। लेकिन एनर्जी निकालने के लिए पावर किलोवाट में होना चाहिए, टाइम आवर में होनी चाहिए। तो इसको किलोवाट में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड, इसको 60 से डिवाइड, तब यह जाकर आवर में कन्वर्ट होंगी और यह जाकर किलोवाट में। कोई दिक्कत? E इक्वल्स टू P इंटू टाइम। P हमारी हो गई 48/1000 इंटू 10/60,
60, 0 से 0 कैंसल, यहाँ पे 6 से 48 8 टाइम्स में, और 8/000, तो 0.008 किलोवाट आवर इज द आंसर। समझ में आ गया? कितनी आसान क्वेश्चन थी, समझ में आ गया? वेरी गुड। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम तरीके का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड। एनर्जी ट्रांसफर निकालनी है। एनर्जी ट्रांसफर निकालने के लिए हमको पावर भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। तो करंट दे दी गई है हमें सबसे पहले 5 एम्पियर, ट्रांसफर्ड बाय 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टर ऑफ 2 ओम फॉर 30 मिनट्स। 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है रेसिस्टर के द्वारा, जो रेसिस्टर 2 ओम की है, और कितने समय के लिए? 30 मिनट्स के लिए। तो रेसिस्टेंस 2 ओम टाइम 30 मिनट्स। अब हम यहाँ पे ना P = VI लगा सकते हैं क्योंकि करंट दी गई है लेकिन वोल्टेज नहीं दी गई है। हम यहाँ पे ना V²/R भी नहीं लगा सकते क्योंकि करंट दी गई है लेकिन वोल्टेज नहीं दी गई है। एक फॉर्मूला और आता है हमारा P का, P = I²R। P = I²R। मैंने आपको डिस्कशन पार्ट में ये फॉर्मूलाज बता दी हैं। P = I²/R। I हमारा 5 है, 5 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, 25 मल्टीप्लाई 2 = 50 वाट। 50 वाट हो गई। अब लेकिन एनर्जी कंज्यूम निकालने के लिए हमें किलोवाट चाहिए। तो वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तब जाकर वाट किलोवाट में कन्वर्ट होती है। मतलब 5/100 किलोवाट, 5/100 किलोवाट। और टाइम 30 मिनट। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया जाता है। इट मीन्स 1/2 आवर हो गई यहाँ पे। तो वो और ये, तो E = P × T। P हमारी होगी 5/100 और T हो गई हाफ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5/200। 5/200 को यदि हम करें तो 2.5, अच्छा 5/2, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, आपके लिए मैं बता रहा हूँ, इंटू 1/100 ऐसा लिख सकता हूँ इसे। 5/2 को मैं लिख सकता हूँ 2.5, और नीचे 100 है ना, 100 है, नीचे 100 है, तो 2 डिजिट के बाद मतलब 0.025 यूनिट लिख देंगे। तो E = 0.025 किलोवाट आवर। समझ में आ गया बच्चों? कितना आसान था ना। हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया? P = I²R। कौन कौन सा फॉर्मूला था? P = VI, P = V²/R, P = I²R। तो फिर हमने I²R यूज किया क्योंकि I और R दिया गया था। तो जो डाटा गिवन है उस गिवन डाटा के ऊपर हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हम उपयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब ये क्वेश्चन देखिए। अ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट। पावर 350 वाट ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स अ डे। मतलब टाइम हमारे कितना है? 10 आवर्स। एक दिन में, एक 1 डे। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट निकालनी है। टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब टाइम देखिए 30 डेज। एक दिन में 10 घंटा, तो 30 दिन में 300 घंटा, 300 आवर्स। और यहाँ 350 वाट है ना, तो किलोवाट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, किलोवाट आ गई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब देखिए द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ₹3.40 पर किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर पर 3 रुपये 40 पैसे लगते हैं। 3 रुपये 40 पैसे लगते हैं। तो टोटल एक महीने की खर्च कितनी आएगी? 30 दिन टाइम ले लिए यहाँ पे 300 आवर्स,
और 350/1000 किलोवाट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना इज इक्वल टू P इंटू टी। P हमारा हो गया 350/1000 मल्टीप्लाई 300, कैंसल 35/3 इट मीन 105 किलोवाट आवर। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई वो 105 किलोवाट हुई 30 डेज में। तो रुपीज, अब देखिए ये जो है कंजम्पशन, जो भी कॉस्ट रेट जो निकालनी है हमें, रेट टोटल कॉस्ट 1 किलोवाट आवर के लिए 3 रुपीज 40 पैसे। तो 105 किलोवाट आवर के लिए तो मल्टीप्लाई कर देना है। अब 105 और 34 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 105 और 34 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। थ्री फाइव सेवन 0/10 357 रुपीज। इतने रुपये लगेंगे, मतलब 357 रुपये लगेंगे एक महीने, जब प्रत्येक दिन 10 घंटे तक 350 वाट वाला बॉल जलेगा। समझ में आया? 357 रुपये लगेंगे एक महीने में, जब एक दिन में 10 घंटे 350 वाट वाला बॉल जलेगा। समझ में आ गया बच्चों? ये समझ में आ गया ना? वेरी गुड। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब ये क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई। करंट I is equals to 10 ampere, V is equals to 220 volt. What is the cost of using the heater for 5 hours every day for 3 days? Time is equals to, एक दिन में 5 घंटे तो 30 दिन में, एक दिन में 5 घंटे तो 30 दिन में 150 घंटे, 150 hours। ठीक। If the cost of 1 unit, जो 1 unit मतलब 1 किलोवाट आवर is 5 रुपीज 20 पैसे। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंज्यूम निकालना है, तो पहले हमको P इज इक्वल टू वी आई निकालना पड़ेगा। पावर निकलेगा तभी P इंटू टी करके हम इलेक्ट्रिकल कंज्यूमशन निकालेंगे। तो V हमारा है 220 और I है हमारा 10, मतलब 2200 वाट। लेकिन अब हमें ये जो वाट है, वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट तो किलोवाट है। तो पावर की यूनिट वाट ही है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसकी यूनिट किलोवाट है, इसलिए मुझे किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं हम, तो 2.2 किलोवाट आ गई, 2.2 किलोवाट आ गई पावर। टाइम है 150, तो E इज इक्वल टू P इंटू टी। P हमारी हो गई 2.2 इंटू टी हमारी होगी 150, मतलब 22 इंटू 15 इंटू 22 करना है 330। तो 330 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 330 किलोवाट निकल गई। अब रेट है 5 रुपीज 20 पैसे। तो जो टोटल कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट जो होगी वो कितने निकलेगी, 5.2। टोटल कॉस्ट जो होगी 5.2 मल्टीप्लाई 330, मतलब 52 मल्टीप्लाई 33, 52 मल्टीप्लाई 33। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 52 और 33 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 6 7 11 1। इतने रुपीज लगेंगे, 1716 रुपीज लगेंगे 30 दिन के लिए
जब हम प्रत्येक दिन 5 घंटे तक वो 220 वोल्ट वाली हीटर हम जलाते, जब 220 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है हीटर में, जिसकी पावर 2.2 किलोवाट है। समझ में आ गया? यही है करंट फ्लो हो रही है 10 एम्पियर की। तो जो गिवन डाटा होते, देखिए गिवन डाटा जो गिवन है, उसी गिवन डाटा की मदद से हम बनाते हैं क्वेश्चन। बहुत आसान। समझ में आ गया बच्चों? कितनी मजेदार क्वेश्चन थी ना। तब इसी तरह से आप पढ़ते रहो। बस हमारी यही आशा है आपको अच्छे मार्क्स आए, आप अच्छी नॉलेज गेन कर सको। कितने सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आगे अभी और कैलकुलेशन पार्ट आएंगे। अभी मेरे ख्याल से अभी 2 या 3 और आएंगे शायद। मैंने सोचा कि 4-5 में हो जाएंगे, लेकिन अब 10 पहुंचने वाला है। 12-13 लगेंगी, कोई दिक्कत नहीं। वीडियोस बड़ी हों या फिर वीडियोस छोटी हों, आपको नॉलेज गेन करना है बस। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।